नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे शैक्षिक तकनीक एंड आईसीटी। ये जो बुक है आपका, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि अगर आपका फर्स्ट ईयर होगा या सेकंड सेमेस्टर होगा, तो दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि ये शैक्षिक तकनीक एंड आईसीटी जो ये बुक है आपका कौन सा पेपर के अंतर्गत आता है। तो इस पेपर के अंतर्गत जो ये शैक्षिक तकनीक एंड आईसीटी जो ये बुक है, इसके अंतर्गत हम लोग 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं 20 वीडियो में। दोस्तों, इसके पहले हम लोग 20 वीडियो देख चुके हैं और 3 यूनिट जो इस बुक का है ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग ये देख रहे हैं, चौथा यूनिट है ये और वीडियो नंबर आपका 21 है। तो दोस्तों, ये इसके पहले अगर ये वीडियो सारे आप नहीं देखे हैं, तो अगर आप 20 वीडियो इसके पहले वाला जो भी है वीडियो देख लेते हैं, तो आपका ये शैक्षिक तकनीक एंड आईसीटी जो ये बुक है वो टॉपिक वाइज आपकी तैयारी पूर्ण हो जाएगी। तो आइए आज का जो ये टॉपिक है इसको हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे दूरसंचार एवं सैटेलाइट संप्रेषण की अवधारणा। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इसी के अंतर्गत ये जो दूरसंचार एवं सैटेलाइट संप्रेषण की अवधारणा है, इसके अंतर्गत हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दूरसंचार। तो दूरसंचार क्या होता है आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। उपग्रह सैटेलाइट क्या होता है संप्रेषण, ये भी देखेंगे। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार को देखेंगे, लाभ देखेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आवश्यक उपकरण, शैक्षिक उपयोग एवं सीमाएं इत्यादि, ये जितने आप टॉपिक इसमें देख रहे हैं ये सारे टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। जिसमें से कि आप लोग यहाँ देखिए थोड़ा सा, ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये दो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैसे देखा जाए तो हर एक टॉपिक महत्वपूर्ण है, लेकिन जो ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूं कि आपसे कोई भी टॉपिक छूट न जाए। और आप स्किप कर करके देखेंगे तो हो सकता है कि कोई टॉपिक आपके नज़र से निकल जाए और वो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए। तो दोस्तों, वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। और वीडियो देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं और बीएड कर रहे हैं तो आपको टॉपिक वाइज नोट्स के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएड के सभी जो टॉपिक हैं वो सिलेबस टॉपिक वाइज मिलते हैं। तो आइए देखते हैं दूरसंचार होता क्या है। दूरसंचार को हम लोग सबसे पहले समझने का प्रयास कर सकते हैं। टेली कम्युनिकेशन जो हम लोग मोबाइल से बातचीत करते हैं, मेन दूरसंचार आप लोग देखे हैं ना, दूरभाष संचार के जहाँ मोबाइल सेंटर रहता है, जैसे मोबाइल से हम लोग बात करते हैं, और जो दुकान रहता था पीसीओ जिसको पहले बोला जाता है पीसीओ, तो वहाँ पर आप लोग देखते थे दूरसंचार केंद्र लिखा रहता था। दूरसंचार केंद्र का मतलब कि आप आइए दूरसंचार केंद्र यहाँ पर पीसीओ में, और यहाँ पर आ करके आपको जिससे भी अपने रिलेटिव, अपने देश में विदेश में कहीं भी बात करना हो आप बात कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है, जो ये टॉपिक है हम लोगों का, तो दूरसंचार संप्रेषण। तो मान लीजिए कि अभी हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से, दूरसंचार के माध्यम से आप लोगों को हम संप्रेषण करा रहे हैं, पढ़ाई करा रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं। ये हुआ दूरसंचार। तो दूरसंचार को देखा जाए यहाँ पर, तो दूरसंचार को अंग्रेजी में टेली कम्युनिकेशन कहते हैं। इस शब्द को संक्षिप्त रूप में टेलीकॉम भी कहते हैं। संचार के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ट्रांसमीटर और रिसीवर। इसको आसान भाषा में समझें तो दूरसंचार एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम बहुत बड़ी दूर तक जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं। अभी हम आप लोगों को बताएं कि जैसे पीसीओ में हम लोग जाते थे, या अभी भी आप अब मोबाइल से अपने क्या करते हैं, अपने दोस्तों के पास बात कर लेते हैं, अपने रिलेटिव से बात कर लेते हैं, अपने फ्रेंड से बात कर लेते हैं, विदेश बात कर लेते हैं, देश में बात कर लेते हैं। तो इससे जो दूर संचार है, इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक क्या करते हैं, जानकारी को आदान प्रदान करते हैं। उदाहरण के माध्यम से इसे स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। जैसे एक लेख को पढ़ने के लिए भी दूरसंचार का भी उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई लेख है,
कोई लिख, अभी इसका हम PDF अगर दे देंगे आपको, तो अगर आपके मोबाइल में नेट नहीं रहेगा और मोबाइल नहीं रहेगा तो क्या आप पढ़ लीजिएगा? नहीं, यहाँ भी दूरसंचार का भी प्रयोग होता है। कोई लेख भी आपको पढ़ना हो उसमें भी तो लिए भी दूरसंचार का ही उपयोग किया जाता है। यदि इस लेख को मोबाइल या कंप्यूटर में पढ़ना है तो इंटरनेट से ज़रूर जोड़ना होगा। यदि इंटरनेट ही यहाँ दूरसंचार का माध्यम है, यानी जो इंटरनेट है यही यहाँ दूरसंचार का माध्यम है। अभी देखिए दूरसंचार हम लोग पढ़ रहे थे PCO, तो यहाँ पर अगर देखिए नेटवर्क न रहे, नेट न रहे, इंटरनेट न रहे तो क्या हम लोग बात कर पाएंगे? आपके मोबाइल में से नेटवर्क गायब हो जाए, क्या आप हमसे बात कर पाएंगे? क्या ये वीडियो आप देख पाएंगे? नहीं। तो जो दूरसंचार का माध्यम है वो इंटरनेट है। इसी के कारण से आप अपने दोस्तों से घर बैठे बातें कर पाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे दूरसंचार के प्रकार। तो दूरसंचार के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, किन किन प्रकार से हम लोग संप्रेषण करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, दूरसंचार के प्रकार। तो आइए, दूरसंचार के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। ठीक है, तो पहला है इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल। ईमेल के बारे में तो आप लोग पूर्ण रूप से जानते ही होंगे कि अब आपका मोबाइल, जो आपका मोबाइल है उसमें अगर मेल न डाला जाए तो नहीं चलेगा। अगर आप अपना डॉक्यूमेंट कोई भी अगर फॉर्म डाल रहे हैं तो उसमें ईमेल का भी प्रयोग किया जाए। ईमेल के माध्यम से हम लोग भी अपने जानकारी को, अपनी सूचनाओं को, अपने लेटर को, अपने फोटो को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो ये अपनी जानकारी, अपनी फोटो, अपनी डॉक्यूमेंट एक दूसरे तक पहुंचाना क्या हो गया? एक दूरसंचार का माध्यम हो गया। ठीक है, पहला ईमेल हो गया। दूसरा आपका फैक्स हो गया। फैक्स के माध्यम से भी हम लोग अपने डॉक्यूमेंट, लेटर पैड वगैरह जो भी चीज़ आपका होता है उसको भी अपने यहाँ से दूसरे जगह भेजते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग, ये भी व्हाट्सएप जैसे ही एक मैसेजिंग है। ठीक है, इससे भी हम लोग अपने सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। रेडियो के माध्यम से भी हम करते हैं। टेलीफोन या मोबाइल, आप लोग तो देख ही रहे हैं खुद, टेलीफोन और मोबाइल का कितना क्रेज बढ़ गया है कि अगर टेलीफोन और मोबाइल को अगर हम कहें इस युग में, अगर ये हम कहें कि जैसे आपका हाथ, कान, नाक, आँख, मुंह, जिस तरीके से आपके शरीर के अंग हैं, एक एक अंग, उसी तरीके से मोबाइल भी हो चुका है। अगर मोबाइल आपके पास से जैसे ही हटता है तो ये लगता है कि अरे हमारा कोई अंग गायब हो गया है, यानी अंग के तरीके से मोबाइल अब चिपक गया है देखा जाए तो मोबाइल का, टेलीफोन का, दूरसंचार का इतना महत्वपूर्ण योगदान अब हो गया है। अब देखिए टेलीविज़न के द्वारा भी हम लोग सूचना आदान प्रदान करते हैं। तो ये सब क्या हो गए? 6 जो हैं वो दूरसंचार के प्रकार हो गए। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में उपग्रह संप्रेषण की स्थिति। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि भारत में उपग्रह संप्रेषण की स्थिति। जैसे ये जो आपका मोबाइल है, जो आपका नेटवर्क है, मान लीजिए कि ये मोबाइल है, तो मोबाइल में नेटवर्क होता है। तो ये देखा जाए तो नेटवर्क कहाँ से आता है? नेटवर्क, ये भारत में भी कृत्रिम उपग्रह भी होते हैं और प्राकृतिक उपग्रह भी होते हैं। तो जैसे देखा जाए तो उपग्रह आपका जो नेट है, जो आपकी आवाज़ है, ये आयन मंडल में उपग्रह आपके आवाज़ को रिसीव करता है। जो आप यहाँ बोल रहे हैं ये उपग्रह, जो अंतरिक्ष में उपग्रह लगाए गए हैं, ठीक है, ये उपग्रह जो लगाए गए हैं ये आपकी आवाज़ को यहाँ से खींचता है। उसके बाद फिर जो रिसीव करता है, मोबाइल जिसके पास रहती है, जहाँ आप फ़ोन लगाए रहते हैं, ये यहाँ से तो खींचे अपना उपग्रह और यहाँ से इसको ट्रांसफ़र करता है आवाज़ को, तो हम लोग अपना संप्रेषण कर पाते हैं और बात कर पाते हैं। तो ये रहा है आपका उपग्रह। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए उपग्रह के बारे में। वर्तमान समय में संप्रेषण एक संचार का दूरदर्शन एक शक्तिशाली माध्यम है। दूरदर्शन पर उपग्रहों की सहायता से भारत में राष्ट्रीय कार्यक्रम दिखाए जाने लगे हैं। संपूर्ण भारत देश में यह कार्यक्रम देखा जा सकता है। यह देश विदेश में भी यह कार्यक्रम देखा जा सकता है। ये क्यों देखा जा सकता है? एक कार्यक्रम, कोई भी एक कार्यक्रम होगा, जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जो हम लोगों के देश के हैं, PM, वो अपना भाषण कोई देते हैं तो उनके भाषण को हम लोग हर एक घर घर में लोग, हर एक देश के लोग देखते हैं,
कैसे देखते हैं? तो ये उपग्रह है, उपग्रह के माध्यम से इनको सैटेलाइट के माध्यम से जोड़ दिया जाता है जो सिस्टम होता है, और वो सैटेलाइट लोगों के कंप्यूटर में, मोबाइल में इत्यादि में अपना ट्रांसफ़र करता है, भेजता है, तो हम लोग सुन पाते हैं। तो ये रहा उपग्रह, ठीक है। अब देखिए, उपग्रह अनुदेशात्मक टेलीविजन प्रयोग, पोस्ट साइट प्रोजेक्ट, उच्च शिक्षा टेलीविजन और प्रोजेक्ट, ये सब क्या है? ये उपग्रह हैं, ठीक है। ये सब विदेश में भी उपग्रह से संबंधित है। अब देखिए क्या है, उपग्रह आधारित संचार प्रणाली के लाभ। जो अभी हम उपग्रह बताए, तो उपग्रह आधारित संचार प्रणाली के लाभ, इसके लाभ क्या हैं? जो उपग्रह है इससे लाभ क्या है? तो हमारा पहला है कि भौगोलिक कवरेज। भौगोलिक कवरेज का मतलब है कि भारत में भौगोलिक कारणों के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करना कठिन कार्य है, परंतु उपग्रह के द्वारा अनेक कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि जो हम लोगों का भौगोलिक स्थिति है, जैसे मान लीजिए कि ठंडा, गर्म या जो अंतरिक्ष है, ये जो भारत का भौगोलिक स्थिति है, ये थोड़ा सा क्या देखा जाए तो उसमें अपना नेटवर्क स्थापित करना, उपग्रह छोड़ना कठिन काम है। लेकिन जो ये उपग्रह हैं, उपग्रह जो अंतरिक्ष में रखे गए हैं, उनके द्वारा जो ये कठिनाई आती है उनको दूर किया जा सकता है। अब यहाँ देखेंगे कि सकता है, क्योंकि टेलीविजन संकेतों को उपग्रह द्वारा दूर दराज के विभिन्न स्थानों तक भेजा जा सकता है। जो ये उपग्रह है इसी के द्वारा दूर दराज के विभिन्न स्थानों तक भेजा जाता है, क्या? नेटवर्क कटेलीविजन में, ठीक है। अब क्या है कि लागत प्रभावशाली, ठीक है। तो लागत प्रभावशाली, सुविधाजनक एवं कम लागत की शैक्षिक प्रणाली उपग्रह तकनीक के द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है। अत्यधिक जनसंख्या हेतु इसके माध्यम से सुविधा प्रदान की जाती है, अतः इसके माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों तक उपग्रह प्रणाली द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखेंगे, तीसरा नंबर जो है आधुनिकीकरण में तीव्रता। हमारे देश भारत में उपग्रह तकनीक के माध्यम से विकास कार्यों तथा सामाजिक परिवर्तन में तीव्रता लाने में सहयोग मिलता है, ठीक है। इस संचार माध्यम से विश्व को ग्रामों तक लाने में आधुनिकीकरण का प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है। आधुनिकीकरण जो इस समय टेक्निकल युग, तकनीक युग जो चल रहा है, इसी के बारे में दिया है कि जो आधुनिकीकरण में तीव्रता, इस समय तीव्रता लाई जा रही है, जिससे कि हर एक गांव में नेटवर्क पहुंच चुका है, ठीक है। अब देखिए कॉन्फ्रेंसिंग, तो आप लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि सर टेली कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में बता दीजिए। तो ये एक टॉपिक ही आपका हो जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग फ़ोन, अभी हम अगर ऑडियो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, इन सभी के माध्यम से एक आदमी एक जगह से अपने मोबाइल से ये 10 लोगों पर मोबाइल के द्वारा कॉन्फ्रेंस करके बातचीत कर सकता है। यानी एक साथ 10 लोग, 20 लोग, 25-50 लोग एक साथ मिल करके आपस में क्या कर सकते हैं? बातचीत कर सकते हैं। यही रहा टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम लोग थोड़ा सा इसमें आप लोग देख लीजिए कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग में कई माध्यम होते हैं। इसमें द्विमार्गीय प्रसार द्वारा अंतःक्रिया तथा सामूहिक संचार की व्यवस्था होती है। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ एवं सिन्हा के अनुसार टेली कॉन्फ्रेंसिंग या टेली कॉन्फ्रेंस वास्तव में दूर दूर बैठे हुए 2 अथवा 2 से अधिक के मध्य वास्तविक समय अंतःक्रिया होती है, ठीक है। यही जो है कहने का मतलब कि आप लोग कॉन्फ्रेंस नहीं कराते हैं। कॉन्फ्रेंस जैसे मोबाइल है, अपने मम्मी पापा भाई बहन एक ही साथ सबको कॉन्फ्रेंस पर लेकर के, लाइन पर लेकर के सब लोग एक ही साथ जो आप लोग आपस में बात करते हैं, यही टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, ठीक है। तो इसमें और क्या चीज़ है, करने से टेलीफोन लाइन की आवश्यकता पड़ती है अथवा पारंपरिक सुविधा युक्तियों की जरूरत होती है, जिसे संपर्क विधि कहा जाता है। प्रत्येक युक्तियों को प्रत्येक संपर्क द्वारा जोड़ना सामान्य अभ्यास माना जाता है। संपर्क हेतु स्पीकर फोन, रेडियो, शीर्ष सेट, हाथों के सेट की जरूरत होती है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जो 2 अथवा
अधिक स्थितियों में उपस्थित 3 अथवा 4 व्यक्तियों को किसी चर्चा पर बहस करने या परिचर्चा में भाग लेने के लिए द्विमार्गीय एकमार्गीय वीडियो का प्रयोग हेतु निकट लाती है। यानी मेन यही है टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब कि वीडियो टेली अपना ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, अब देखिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार। ये टेली जो कॉन्फ्रेंसिंग है इसके प्रकार क्या क्या हैं, तो इसके 3 प्रकार हैं। ठीक है, 3 प्रकार से कॉन्फ्रेंस करके हम लोग बातचीत करते हैं। तो इसमें पहला है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा बातचीत की जाती है। यह व्यक्ति से व्यक्ति तक टेलीफोन या स्वाभाविक प्रसार है। दूसरा आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। इसमें दूरदर्शन तथा श्रव्य साधनों के द्वारा आमने सामने वार्तालाप की जाती है। इस युग में जो तकनीकी युग चल रहा है, इस समय के लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी फेस टू फेस देख करके जो बात हम लोग करते हैं, इसमें भी एक ही साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, एक ही साथ जैसे कोई मीटिंग आपका है तो एक साथ देखा जाए तो 100 लोगों को जोड़ दिया जाता है और 100 लोगों के साथ मीटिंग किया जाता है फेस टू फेस। ये रहा आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब हुआ कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। तो कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग में देखा जाए तो कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेने वाले को विषय वस्तु तथा ग्राफिक्स का संप्रेषण किया जाता है जो टाइपराइटर टर्मिनल के द्वारा कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये सब तीनों जो है हो गए कॉन्फ्रेंसिंग के भाग हो गए। अब हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ। जो अभी हम लोग टेली कॉन्फ्रेंसिंग देखे तो इसके क्या क्या लाभ हैं। पहला, सुदूर क्षेत्रों से विद्यार्थियों के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान में सहायक है। ठीक है, सही बात है। दूसरा ये हो जाता है कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग समय और धन की दृष्टि से मितव्ययी है। ठीक है, इसमें धन और समय की बचत होती है। ठीक है, टेली कॉन्फ्रेंस एक लचीली प्रणाली है। इसमें छोटे या बड़े समूहों में व्यवस्थित किया जा सकता है। चौथा पॉइंट हो जाता है टेली कॉन्फ्रेंसिंग प्रत्यक्ष या सजीव शिक्षण की भांति लाभकारी है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग से पारस्परिक ढंग से उपलब्ध होने वाले विद्यार्थियों के लिए समय सारणी न उपलब्ध होने वाले यहाँ पर टेली कॉन्फ्रेंसिंग में पारस्परिक ढंग से न उपलब्ध होने वाले विद्यार्थियों के लिए समय सारणी व्यवस्थित की जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को दिल्ली जाना है, सभी लोगों को अगर बोल दिया जाए कि आप लोगों का आज 9 तारीख को दिल्ली मीटिंग है, ठीक है, बोल दिया गया, लेकिन सब लोग वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन कोई अगर लिंक भेज दिया जाए तो आप लोग सब लोग उस लिंक से जुड़ करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आप उस मीटिंग को ले सकते हैं। तो यही टेली कॉन्फ्रेंसिंग के महत्व के बारे में भी अपना कुछ बताया गया है। अब देखिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग का महत्व में देखा जाए तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग में तत्काल पृष्ठपोषण यानी फीडबैक दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि अभी आप लोग अगर हम लाइव हो करके आपसे बातचीत करें तो आप लोग तुरंत रिस्पांस भी दे सकते हैं। ये फीडबैक होता है, पृष्ठपोषण। टेली कॉन्फ्रेंसिंग शिक्षण कार्य के दौरान विद्यार्थी के मन में आने वाले प्रश्नों का समाधान किया जा सकता है। एक चीज यहाँ पर देख लीजिए, एक शब्द है, ठीक है, ये शब्द हो सकता है कि आपको कहीं फंसा सकता है। तो ये पृष्ठपोषण है, पृष्ठपोषण, ये चीज क्या है, पृष्ठपोषण। हो सकता है कि ये कहीं पूछ दे कि पृष्ठपोषण से आप क्या समझते हैं, बच्चों के शिक्षा में पृष्ठपोषण की क्या भूमिका होती है। तो ये जो पोषण है ये फीडबैक है। फीडबैक, आप बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे हैं तो अगर बच्चे फीडबैक नहीं देते हैं, यानी आप पढ़ा रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चों से बीच बीच में फीडबैक नहीं लेते हैं, तो ये जो पढ़ाने का तरीका है वो गलत हो जाता है और बच्चों को समझ से दूर हो जाता है कुछ। ठीक है, तो ये पृष्ठपोषण यानी फीडबैक हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शिक्षक एक समय में विश्व के अधिकांश लोगों को आवश्यकताओं का समाधान कर सकते हैं। सही बात है। नौवां, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जटिल विषयों पर विशेषज्ञों से वार्तालाप, चर्चा, विचार विमर्श किया जा सकता है तथा विषय की जटिलता को भी कम किया जा सकता है। ठीक है, अब 10वां नंबर पॉइंट ये देख सकते हैं कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोग से देश काल और परिस्थितियों की सीमाओं में न बंधकर पूरे विश्व में एक सामान्य ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। जैसे एक बार पीएम नरेंद्र मोदी या जो भी है, मान लीजिए कि हम किसी राजनीतिक दल का प्रचार या उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए कि अगर हमारे पीएम महोदय हैं या राष्ट्रपति महोदय हैं, अगर एक कोई संबोधन करते हैं तो उस संबोधन को हमारे देश के सभी जन तक पहुंच जाता है। ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग का एक महत्व है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे
9वां पॉइंट हो जाता है, सॉरी 11, टेली कॉन्फ्रेंसिंग में द्विमार्गी प्रसारण द्वारा परस्पर प्रभावशाली सामूहिक संचार की व्यवस्था रहती है। अब 12 नंबर का जो पॉइंट हो जाता है ये देखिए, टेली कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का प्रयोग दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार शिक्षा और मुक्त विश्वविद्यालयों में किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि घर रह करके जो कोर्सपॉन्डेंस बीएड कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, तो उनके लिए जो ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, जैसे मान लीजिए कि टीचर अपना क्लास में अपने एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है और बच्चों को जोड़ दे रहा है, कोई लिंक दे करके बच्चों को जोड़ दे रहा है, तो इससे क्या होता है कि शिक्षा जो है दूर दराज जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा पहुंची जाती है। 13 नंबर और लास्ट पॉइंट यह है कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा परिवार से बाहर के अध्ययन केंद्रों से संपर्क सरलता से बनाया जा सकता है तथा उन्हें केंद्र द्वारा नियंत्रित भी किया जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक और ये जो आईसीटी आपका जो बुक है उसका लास्ट टॉपिक अपना ये है और लास्ट वीडियो है कंप्यूटर, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, अधिगम की विशेषता, नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग के उपयोग, अनुप्रयोग, नेटवर्क के भाग, इंटरनेट, ई लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम और मल्टीमीडिया। ये सारे टॉपिक लास्ट वीडियो नंबर 22 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।